हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते। आज के वीडियो में हम पुनः आगे के विषय को देखेंगे। जैसे हमने अगले वीडियो में यह समझा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह 3 ऋणों वाला हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से जो शास्त्र ने बताया कि व्यक्ति के ऊपर देव संबंधी ऋण, पितृ संबंधी ऋण और मनुष्य संबंधी ऋण जो है, इससे ऋण होने के लिए यद्यपि हम आप आजीवन कर्मकांड करें, आजीवन संध्या उपासना करें, तब भी पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी शास्त्र ने एक मर्यादा बनाई। जैसे मर्यादा में यद्यपि समझे तो जैसे हम आप कहीं जाते हैं तो किसी से यद्यपि कुछ सामान लेंगे तो कुछ पैसा दिया जाता है, भैया आप ले लें, है ना, चूँकि हमने आपका अमुक वस्तु स्वीकार किया है। इसी के स्वरूप में यद्यपि हम आप देखें तो भगवान सूर्य नारायण हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, वायुदेव से हमें वायु की प्राप्त होती है, तरह तरह की पृथ्वी महारानी, प्रकृति देवी, सभी का बहुत ही बड़ा पूर्ण सहयोग होता है। तो इसी के मध्य में जब शास्त्र वेताओं ने यह समझा कि प्रकृति और भगवान सूर्य, वायु देवता, यह सब हमें यद्यपि इतने सुख साधन और प्रसाधन प्रदान कर रहे हैं, तो हमें अर्थात ब्राह्मणों का भी एक विशेष कर्म है कि उनके निमित्त यद्यपि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा एक अंश भी यद्यपि उनकी चरण शरण में पहुंच जाए तो समस्त ब्राह्मण कृत्य हमने विशेष रूप से बहुत सारे कर्म बनाए, लेकिन उसमें से विशेषतया 6 कर्म प्रमुख स्वरूप में बताए गए हैं। जैसे 6 कर्म प्रमुख स्वरूप में क्या क्या बताए गए हैं कि संध्या स्नानम जपस्सैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यं खट्कर्माणि दिने दिने, खट्कर्माणि दिने दिने। विशेष करके ब्राह्मण को 6 कर्म प्रतिदिन करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम शारीरिक शुद्धि में हमें स्नान अवश्य ही करना है, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्वदेव और अतिथि का सत्कार। अब इसमें यद्यपि हम समझे तो सर्वप्रथम व्यक्ति स्नान उठते ही तो करेगा नहीं, है ना। सर्वप्रथम जब व्यक्ति शैया को त्यागे उस समय हमें अपने दोनों हथेलियों, विशेष रूप से यद्यपि ये थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा साइंस है। जैसे यद्यपि हम समझे रात्रि भर व्यक्ति जब सोता है तो दोनों आंखें उसकी बंद रहती है ना, उस समय थोड़ा सा जो हमारे चक्षु अर्थात आँख जो होती हैं, इनको विशेष रूप से गर्म वस्तुओं की आवश्यकता होती है ना। तो इसीलिए एक हमारे आपके विशेष करके सनातन धर्म में एक नियम बनाया गया कि जब प्रातःकाल व्यक्ति शैया को त्यागता है तब वह कुछ नित्य कर्म अपने शयन पे ही करता है। जैसे यद्यपि हम आप समझे व्यक्ति सर्वप्रथम प्रातःकाल उठेगा, उसको नियम यह होना चाहिए, जो हमारे दोनों हाथ होते हैं इन दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। अब ये हाथ का जो अग्रभाग है, यह वाला भाग हाथ का जो अग्रभाग है, इसमें विशेष रूप से जब प्रार्थना किया जाता है, प्रार्थना कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अर्थात कर हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, अर्थात ये भाग जो हमारा हुआ यहाँ पे भगवती सरस्वती का वास होगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, अर्थात ये हाथ का मूल भाग यहाँ पे भगवान गोविंद का वास होता। कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, इतना करने के पश्चात ऐसे करेंगे, दोनों आंखों में लगाएंगे और पूरे चेहरे पे लगाएंगे, है ना। इससे होता ये है कि हमारी आपकी दृष्टि कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से चलती। कुछ दिनों का तात्पर्य है कि पूर्णतः आप स्वस्थ रहते हैं, है ना। नहीं तो आज के समय में विशेष रूप से देखा जा रहा है
हालांकि अन्यत्र की बात क्या की जाए, जो विशेष करके कर्मकांड या अमुक अमुक कार्य जैसे कथा प्रवचन इत्यादि से भी जुड़े हैं, वह भी इन कर्मों को त्याग रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जितने भी शास्त्र ने नियम या जो भी बातें बताई हैं, कहीं ना कहीं वह हमारे लिए बहुत ही महत्व। जब हमारा यह कर्म पूर्ण होगा, उसके बाद आएगा भूमि प्रार्थना। अब हम आप यह भी समझ सकते हैं कि हमको आपको भूमि प्रार्थना क्यों करना चाहिए, है ना। तो देखिए, बहुत ही साधारण से पहले हमारा नियम यह होना चाहिए कि जब हम आप शैया को त्यागें, उसके पश्चात भूमि वंदना करना चाहिए। भूमि वंदना इसलिए करना चाहिए, जिस समय में जिस स्थान पे उपस्थित हूँ, यह स्थान या जो भी है, यह केवल और केवल भगवती पृथ्वी महारानी की ही वजह से यह स्थिर है अपने स्थान पे, है ना। तो पृथ्वी जो है वह समस्त संसार के भार को धारण करती हैं और भगवान नारायण की परम प्रिया है ना। इसलिए उनका सम्मान यद्यपि करते हैं हम आप, तो भगवान नारायण की अवश्य ही कृपा हमारे ऊपर आपके ऊपर बनी रहेगी। तो भगवती पृथ्वी से किस प्रकार से प्रार्थना करेंगे कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात हम भगवती पृथ्वी से यह प्रार्थना करते हैं, समुद्रवसने देवी अर्थात वसने देवी अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, और पर्वत स्तन मंडिते पर्वतों से अलंकृत विष्णु पत्नी नमस्तुभ्य भगवान नारायण की परम प्रिया आपको नमस्कार। स्पर्शम क्षमस्व में अर्थात मेरे चरण से आपका स्पर्श होगा, इसलिए हे भगवती आप हमें क्षमा करें। तो विशेष करके यह हमारे प्रारंभिक दिनचर्या की क्रियाकलाप होती है, जो हमको आपको विशेष रूप से समझना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। अब हम यह समझेंगे कि प्रातःकाल हम आप जब शैया त्याग के उठे, उसके पश्चात हमारा क्या नियम या क्या क्रियाकलाप होना चाहिए। देखिए, प्रातःकाल में विशेष रूप से यह कहा गया है कि यद्यपि हम प्रातःकाल में मांगलिक वस्तुओं का स्मरण करें, है ना, या मांगलिक वस्तुओं को अपने चक्षु अर्थात दृष्टि से देखें, तो वो पूरे दिन के लिए एक प्रकार से हमारे लिए शुभ माना जाता है ना। तो शास्त्र में विशेष रूप से जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि गोरोचन और चंदन, विशेष करके सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन तथा गुरु, अग्नि और सूर्य, इनका दर्शन विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। और विशेष करके हम यह भी समझ सकते हैं कि आज का समय तो डिजिटल युग है, सभी के पास मोबाइल है, बहुत ही सुलभ व्यवस्थाएं हैं। तो केवल और केवल एक कार्य हम यहाँ कर सकते हैं कि जैसे हमारे आपके वॉलपेपर पे किसी हीरो हीरोइन की फोटो है, तो उनको न लगा करके सबसे बढ़िया राजा राम जी की फोटो लगा के आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे। तो इस प्रकार की वस्तुओं का जब हम आप दर्शन करते हैं प्रातःकाल में, तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारे लिए ही बढ़िया होती है ना। तो प्रयास करें कि यद्यपि देखिए बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है, शास्त्र की मर्यादाओं में थोड़ा चलते हुए यह होता है कि हमारे आपके जीवन के जो विशेष लक्ष्य और मोटिव जिसे हम कहते हैं, वह हमको आपको बहुत ही सुलभ स्वरूप से प्राप्ति की प्रार्थना करने के पश्चात माता, पिता, गुरु और ईश्वर, इन सबको भी हम आप नमस्कार करें, है ना। क्योंकि देखिए, जितने अपने जीवन में हम आप नियम को धारण करते हैं, उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होता चला जाता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हम कब में क्या थे और कब में हम श्रेष्ठ हो गए। तो श्रेष्ठता कोई उम्र से नहीं आती, श्रेष्ठता हमारे कर्मों से ही आती है ना। तत्पश्चात व्यक्ति को यह चाहिए
कि व्यक्ति पृथ्वी माता से प्रार्थना करने के पश्चात नियम यह बनाए कि प्रतिदिन एक लोटा या एक गिलास जो भी व्यक्ति की क्षमता हो, है ना, खाली पेट ही केवल एक गिलास या एक लोटे में जल ग्रहण करें। यह विशेष रूप से आपके पाचन शक्ति के लिए अत्यंत ही उचित होगा, है ना। जल ग्रहण करें, तत्पश्चात माता पिता यह विशेष रूप से सभी जन के लिए सुलभ होंगे, इनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात फिर आप अपने आगे के कार्य को यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे आज के समय में एक विशेष रूप से हम आप यह भी कह सकते हैं कि फैशन ही हो गया है ना। फैशन में क्या हो गया है कि व्यक्ति अत्यधिक रात्रि तक जगेगा। देखिए, अगर कोई कार्य है तब आप चाहे 3 बजे तक जागिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं। यद्यपि कोई कार्य नहीं है तो आप फालतू में अनावश्यक रात्रि में जागरण करें ही ना, है ना। क्योंकि यद्यपि रात्रि में आप जागरण करेंगे अनुचित स्वरूप में तो आपका प्रातःकाल बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। उसी में एक विशेष रूप से शब्द आता है, जैसा कि हम आप सुने भी होंगे, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, ब्राह्म मुहूर्त होता है ना। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो विशेष रूप से आज हम आप यह भी एक नई चीज ही पाए हैं, है ना, कि ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। जैसा कि हर जगह देखा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठी। ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता का तात्पर्य ये है कि शब्द गलत बोलते हैं लोग, है ना। ये नहीं होता तो इसमें भाई डिजिटल जमाना है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो ब्राह्म मुहूर्त होता है, और विशेष करके ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा जो होती है वह समस्त हमारे पुण्यों को क्षय करने वाली होती है, आयु को नष्ट करने वाली होती है ना। यद्यपि कोई विशेष स्थिति है, उस स्थिति में यह दोष नहीं लगता। यद्यपि आपका प्रतिदिन का प्रत्यय बन गया है कि 7 बजे उठना ही है, डेली 7 बजे उठेंगे, तो फिर भाई उसके लिए आपको पादक प्रक्ष नामक व्रत करना पड़ेगा, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। अब आचार्यंदु में जो प्राप्त होता है उनके द्वारा यह बताया गया है कि ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पादकृक्षेण शुद्ध्यति। अर्थात ब्राह्म मुहूर्त की जो निद्रा होती है वह, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया, कि आपके उम्र को नष्ट करने वाली होगी, अर्थात आयु को, और आपके द्वारा जितने भी संचित कर्म हैं, जैसे आपने कोई तीर्थाटन किया, कोई पुण्य का कार्य किया, यद्यपि प्रतिदिन आप ब्राह्म मुहूर्त का परित्याग कर रहे हैं और केवल शय्या पे ही पड़े हैं, तो आपको एक विशेष करके पादकृक्ष नामक व्रत करना पड़ेगा। पादकृक्ष व्रत विशेष रूप से इसका वर्णन हमें आत्रि स्मृति में भी प्राप्त होती है। अब इन सब विषयों को हम आगे के ही वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी जानकारियाँ बताना संभव नहीं। कृक्ष नामक जो व्रत है, इसकी जो विधि बताई गई है वह कुछ दीर्घ स्वरूप में ही है। यद्यपि भगवान नारायण की इच्छा हुई तो अति शीघ्र ही पादकृक्ष नामक व्रत किस प्रकार से किया जाता है इसका भी वर्णन आप सभी के समक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। और अंत में एक श्लोक प्राप्त होता है, जैसा कि पूर्व में कहा कि अव्याधितम चेत स्वपंतम विहित कर्म श्रांते तुन। अर्थात यद्यपि हम किसी कार्य में संलग्न हो गए, जैसे यद्यपि यह बहुत ही विशेष रूप से देखा जाता है, जैसे नवरात्रि हुई तो नवरात्रि में अष्टमी की रात्रि में अवश्य ही लोग जागरण करते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बहुत लेट में नहीं, चूँकि भाई जिम्मेदारी से सभी जुड़े हैं, थोड़ी सी समस्या यह हो जाती है कि व्यक्ति 5 बजे या 6 बजे उठते हैं, तो उनको इस प्रकार का दोष नहीं लगता। लेकिन हाँ, यद्यपि आप सोचें कि यही प्रतिदिन का नियम बन जाएगा, तो प्रतिदिन का यद्यपि नियम बनेगा तो आपको जो बताया गया है वह अवश्य ही आपको पादकृक्ष नामक व्रत करना पड़ेगा। हम विशेष रूप से यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में यह चर्चा भी किया कि ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, हर जगह ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहते,
ब्राह्म मुहूर्त होता है ना। तो इस विषय को आप सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, ब्राह्म मुहूर्त होता है ना। और विशेष रूप से आप सभी ने यह देखा ही होगा कि ब्राह्म मुहूर्त हर जगह बताया जाता है कि इतने बजे होता है, उतने बजे होता है। देखिए, ब्राह्म मुहूर्त विशेष रूप से एक नियम है। किस नियम के अनुसार हम माने कि ब्राह्म मुहूर्त अब प्रारंभ होगा, है ना। तो इसका विशेष करके विशेष उत्तर हमें प्राप्त होता है ज्योतिष की संहिताओं में। ज्योतिष की संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ पराशर संहिता में हमें यह प्राप्त होता है कि सूर्योदय से कम से कम 4 घड़ी पूर्व, 4 घड़ी का तात्पर्य ये है कि एक घड़ी में 24 मिनट का समय होता है ना। तो 24 चौको 96, है ना। तो यानी 1 60 और 36, तो 1 घंटे 36 मिनट। यद्यपि सूर्योदय 5 बजे का है, तो उस दिन का ब्राह्म मुहूर्त जो होगा उसमें विशेषतया 5 बजे में से 1 घंटा 36 मिनट जब हम आप घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 3:24। अर्थात जिस दिन का हमें ब्राह्म मुहूर्त निकालना हो, सर्वप्रथम पंचांग में उस दिन का हम आप क्या कार्य करें कि उस दिन का सूर्योदय देख लें। विशेष रूप से गणेश आपा पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि इस दिन का सूर्योदय इतने बजे, सूर्यास्त इतने बजे। तो सूर्योदय में से 1 घंटा 36 मिनट जब हम आप घटाएंगे तो उस दिन का ब्राह्म मुहूर्त हमें प्राप्त हो जाएगा। विशेष करके ब्राह्म मुहूर्त हल्का फुल्का इधर उधर घटता बढ़ता रहता है ना। तो इसका हम आप चयन पंचांग से विशेष रूप से कर सकते हैं, है ना। हर हर